सरस्वती, अब की बार हम फसल बहुत ही अच्छे समय पर बो रहे हैं और मौसम विभाग के कारण बारिश भी अच्छी बता रहे हैं। मैंने तो सोच लिया है अपने बच्चे का एडमिशन किसी अच्छे स्कूल में करवाऊंगा। हाँ हाँ, पिछली बार भी तुम ऐसे कह रहे थे, क्या हुआ? बूंद बूंद के लाले पड़ रहे हैं। पिछली बार की फसल भी नष्ट हो गई, अब के बार भी यही होना है। अरे भाग्यवान, थोड़ा शुभ शुभ भी बोलिया करो। तुम्हें पता है आज मैंने पंडित जी से अपनी कुंडली दिखवाई थी, वो बोल रहे थे कि तुम्हारे बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं। और हाँ, फिर मैं खुशी से उसको 101 रुपए भी दिया है पूजा पाठ के लिए। तुम्हें कल आएगी, घर में साग सब्जी के लाले पड़ रहे हैं और उस पंडित को पूजा पा। अरे सरस्वती, ये सब मैं तुम्हारे लिए तो कर रहा हूँ ताकि अपने घर में खुशहाली आए और अपनी सारी तोड़ा तंगी दूर हो जाए। हाँ हाँ, रोज तो उनके घर में ईंट से ईंट बचती है, चूल्हे की राख ठंडी हो जावे पर उनके घर की लड़ाई बंद ना होती। जब वो इतना इंतर्यामी है तो अपने घर की पूजा पाठ ना कर ले। माँ, मुझे धूप लग रही है। और बात सारी, मैंने कितनी बार कहा है कि मेरे लाल को खेत में मत लाया करो। अरे क्यों गुस्सा हो रही? कौन तेरे लाल से काम करा रहा है? ओ भाई, तू जा पेड़ के नीचे बैठ जा, वरना आज रोटी भी भूलनी पड़ जाएगी। मुनीम जी, ये क्या करवा रखे तूने? आधा धान छोड़ रखा है इसमें। जमींदार साहब, सारे मजदूर हराम भी हो गए, काम नहीं कर रहे बिल्कुल भी। आज ही बता दूंगा ना ब्याज जोड़ के। ये पूड़े भी नहीं उठे अभी, ये खेत भी नहीं जुता अभी। जमींदार साहब, आप चिंता ना मानो, ब्याज जोड़ के सारा काम करवा दूंगा मजदूरों पे। बापू देख, कमीन का लड़का कैसे देख रहा है मुझे घूर के। ओ कमीन के पिल्ले, तेरे बापू ने यही सिखाया कि जो जमींदारों से आंख में आंख मिले। मुनीम जी सरकार, हुकुम ब्याज जोड़ के। इसको एक चाटा लगाओ। तुम सब लोग कुत्ते हो, तुम्हें गलती की सजा ना मिली, काटने के दौड़ोगे। मुनीम जी सरकार, हुकुम ब्याज जोड़ के। बापू, मुझे समझ नहीं आया, मैं अपना हिसाब खुद चुकाऊंगा, मुझे इसके एक थप्पड़ मारना है। अरे वाह मेरा लाल, मेरे नक्शे कदम में 4 चंदे आ गए हैं। मुनीम सुना? हुकुम मालिक, खून तो आपका ही है, ब्याज जोड़ के। और समझा दिया अपने कुत्ते बाप को, फिर ऐसी गलती पैदा ना करे, ब्याज जोड़ के। मुनीम चल, अर्जन से मिलते हैं, खेत में ही पावेगा। आ जाओ जी। देखो सरकार, कितना बेशरम आदमी है। कई बार कहा कि जमीन का लालच छोड़ दे, ब्याज जोड़ के। मुनीम, दिन में सपने देखना छोड़ दे, दिन के सपने कभी पूरे ना होते। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं चेतावनी दे दे के थक गया हूँ, आज किस्सा ही खत्म करके जाएंगे। जमींदार, अगर मेरी जमीन को किसी ने बुरी नजरों से देखा तो मैं इसकी आंखों की गोटियां निकाल लूंगा। अरे नोते पे नहीं आया, मारो सालों को ब्याज जोड़ के। जमींदार, लगता है कुत्ते को हड्डी कम डाल रहा है। कुत्ते बहुत कमजोर हो गए हैं, अगर तुम्हारे पास और कुत्ते हैं तो जल्दी बुला लो। अरे खड़े हो गए, रामायण सुनने आए हो क्या ब्याज जोड़ के? मर लत। रुको सरस्वती, यहाँ कार भी है,
जो पीठ पीछे वार करते हैं। चल मार साले को, जब तक मार जब तक इसका शरीर सांस छोड़ने से मजबूर ना हो जाए। अरे कमीना छोड़ दो, मत कमीना छोड़ो। अरे कहाँ जा रही हो मेरी छमिया, मेरे पास तो आओ ब्याज जोड़ के। छोड़ कमीना, मेरा हाथ छोड़। छोड़ कमीना, छोड़ मेरा हाथ, छोड़ मेरा हाथ। रुको मुनीम, जरा कागज लाना, इसके अंगूठे के निशान ले लो। जी सरकार, मैंने पहले ही तैयार कर रखा है ब्याज जोड़ के। मारा साले का ब्याज जोड़ के। मारा साले का ब्याज जोड़ के। जमींदार, मार दे हमें भी, नहीं तो मेरा बेटा तेरा विनाशक बनेगा। तेरा बेटा मेरा विनाश करेगा? वो खड़ा तेरा पिल्ला, बुला उसको, अभी मैं यहाँ ही खड़ा हूँ। सरकार, वो तो डरा हुआ है, वो बैठा पेड़ के नीचे। ओ आजा अपने बापू के पास ब्याज जोड़ के। चलो देखते हैं सरस्वती, मैं भी उस दिन का इंतजार करूंगा जब तेरा पिल्ला मेरा अविनाश करेगा। आओ मुनीम। भूपेंद्र, कसम है मुझे मेरे पति की, इसका बदला मैं लेके रहूंगी मौत का। रो लगो नीचे, इसको बोला खाओगे। गुस्सा और ज्यादा गुस्सा। मत टेबल ऐड करो। चलो निकलो। निकलो। मैं आपके मोहल्ले में सरफ की चलती फिरती है। 100 रुपए का 2 किलो सरफ, एक नस्ला फ्री, कंपनी का पर्चा आप लोगों का। पानी डालो। फिर बच्चे छब्बीस, 27 छोड़ दे रहा हूँ। मारो मारो मारो।
जो और मारो जो मार जो नीचे बैठ जो नीचे 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 बैठ जा सारे, नीचे बैठ। ये मेरे बाप, हम आज के बाद कोई लड़की नहीं छेड़ेंगे और हर लड़की को अपनी बहन समझेंगे। हाँ बहन ही समझना, कभी ज्यादा दिमाग चलाने की कोशिश करो। नहीं भाई, हम आज के बाद किसी लड़की को गंदी नजर से नहीं देखेंगे और अपनी घरवाली को भी अच्छी नजर से देखेंगे। बस भाई आज छोड़ दो। ठीक है, खड़े हो और लंगड़ी टांग पर खिसक जाओ, वरना तुम्हारा कीमा बना दूंगा। अरे बाप, आज तो मारे गए। आज आने दे उसको, अच्छे से खबर लेती हूँ मैं। अभी से उसका ये हाल है, शादी के बाद क्या होगा? ओह माय गॉड, आज तो ब्रह्मांड में भूचाल आने वाला है, कुछ तो सोचना पड़ेगा। क्या? अजय, अजय, अजय क्या हुआ? अजय, अजय क्या हुआ? अजय, अक्सर प्रेगनेंसी में ऐसा होता है। क्या? अजय, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ। अजय, ऐसा मजाक कभी मत करना। तुम भी तो नाराज की दुकान हो। सॉरी पापा। ठीक है। माँ, माँ, ओ माँ। मारे डालेगा बुढ़ापे में कम कर, छोड़। आज क्या बात है, बड़ा खुश नजर आ रहा है, फूले ने समा रहा है। माँ, तूने और तेरे इन हाथों ने बहुत कष्ट झेले हैं, अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। माँ, तुम क्या कह रहा है, मेरी समझ में ना आ रहा। सीधे सीधे बता, बात के पहली मत बुझा। चलो माँ, अब अपनी आंखें बंद करो। क्या बात है? अरे करो तो सही। ओहो, कर लेती हूँ, आंखें बंद तू नहीं मानेगा। और हाँ, खोलना नहीं। ओहो बाबा, नहीं खोल रही हूँ। माँ, अब आंखें खोलो। एक्शन। अजय, ये कौन है? माँ, ये काम करने वाली भाई है, अब हमारे घर में परमानेंट रहेगी। भाई, पर हमें तो जरूरत है। अरे माँ, तुम भी कितनी भोली हो, ये प्रज्ञा है तुम्हारी होने वाली बहू। क्या होने वाली बहू? नमस्ते माँ जी। हाँ माँ। बेटी, तुम्हारा नाम क्या है? अरे माँ, इसका नाम प्रज्ञा है। तू चुप रह, तेरे से नहीं पूछी। तू एक काम कर, इसके चाय पानी का इंतजाम कर। अच्छा माँ, मैं रसोई जाता हूँ। बेटा आओ, इधर बैठते हैं आराम से। बेटी, तुम्हारे मम्मी पापा का क्या नाम है? माँ जी, मेरी मम्मी नहीं है, वो बचपन में ही चल बसी। मेरे पापा नहीं है, मेरी मम्मी ने स्टार्टिंग से ही बहुत स्ट्रगल किया है और मैं आपके लड़के से बहुत प्यार करती हूँ, बट वो मेरी फीलिंग को समझता नहीं है। आप तो समझ जाओ कम से कम मैं उससे कितना प्यार करती हूँ। मेरी मम्मा ने इतना स्ट्रगल किया कि शायद ही किसी ने किया हो। माँ, मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकती। बचपन से लेके आज तक मैंने इतने दुख देखे, इतना दुख देखे कि मैं आपसे बता नहीं सकती। माँ, प्रज्ञा कहाँ गई? अजय बेटा, उसको कुछ काम याद आ गया जो उसके लिए जरूरी था। अरे ऐसे कैसे चली गई, मुझे तो बता के जाना था। तुम्हें बताना जरूरी था क्या? माँ, तुमने कुछ कहा होगा जिससे वो चली गई।
माँ तुमने ये अच्छा नहीं किया। मैं प्रज्ञा से बहुत प्यार करता हूँ। माँ मैं उसके बगैर नहीं जी सकता। अगर मुझे प्रज्ञा नहीं मिली तो मैं अपनी जान दे दूंगा। तू जान दे मेरा, जान दे, जान दे, मार दो दैट मुझे मारे, यही मारे भाला मैंने, इतने दिनों जान देगा बता, जल्दी बता। ये पता क्या है? तेरे पिता की अस्थि। क्या? पिताजी की अस्थि? हाँ, अस्थि। बेटा मैं तेरी शादी के खिलाफ नहीं हूँ। मेरी ममता और मेरा दुलार, बस मेरे दूध का कर्ज मांगती हूँ। मैं अपने पिता का बदला लूंगा और उन पापियों को ऐसी मौत दूंगा कि उन्होंने अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। माँ मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा। कोई बात नहीं बेटा, सुबह का भूला हुआ अगर शाम को घर वापस आ जाए तो भूला नहीं कहते। माँ मुझे बताओ अब क्या करना है? अब समय आ गया है पाप का घड़ा फोड़ने का। वो पापी गांव में मिलेगा। विपंदर, मैं आ रही हूँ तेरी मौत लेके। तुझे भागना है तो भाग। साले तू पुलिस को माल पकड़वाएगा? नहीं मालिक, मुझे माफ करो। नहीं बापू, इसको मत छोड़ना, नहीं तो पुलिस से सारी सच्चाई उड़वा लेगी। तू ठीक कह रहा था दुष्यंत, इसकी लीला समाप्त करो। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मालिक मुझे माफ करो, भगवान कसम मैं किसी को नहीं बताऊंगा। चलो मैं भगवान के पास ही तो भेज रहा हूँ। साला पुलिस का चमचा दुष्यंत, इसको नदी में डलवा दो। ठीक है। अजय तुम्हें पता है, तुम्हारे पिताजी इस शहर से बहुत प्यार करते थे। जब भी वो शहर जाते थे मन उदास होता था, और जब खेत जाते थे तो खेत की मिट्टी की खुशबू को लेके काम करते थे। बचाओ, 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 चलो मैडम चिल्ला के। बचाओ, 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 बचाओ। माँ जी, माँ जी, माँ जी, मेरे पीछे ना गुंडे पड़े हैं, प्लीज मुझे उनसे बचा लीजिए माँ जी। बेटी क्या किया तुमने जो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं? माँ जी मुझे अकेले देखकर मेरी इज्जत लूटना चाहते हैं माँ जी। ए हीरो, इस बुढ़िया को लेकर चलता बन। माँ जी, माँ जी, माँ जी, ये लोग बड़े खतरनाक है, मुझे बचा लो माँ जी, इनसे बचा लो। बेटा तू चिंता मत कर, ये तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ए हीरो, तुझे हीरो बनने का बड़ा शौक है, तुझे सुनाई नहीं देता? मार साले को। आ जाओ सारा, आ जाओ, तुम्हें छुड़वाऊंगा लड़की। बेटा अब तुम घर जाओ, आज से कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें ये। ठीक है माँ जी। नमस्ते माँ जी। माँ ये कौन लोग हो सकते हैं? बेटा और कोई नहीं, जमींदार भूपेंद्र के आदमी हो सकते हैं, और किसी की हिम्मत नहीं जो लड़की छेड़ दें।
ठीक है, इनको सबक सिखाने के लिए कुछ अलग ही तरीका अपनाना पड़ेगा। अजय, अब तुम्हें चौकन्ना रहने की जरूरत है। अरे माँ तुम भी चलो। सुनिए, मुझे यहाँ के जमींदार के घर जाना है। अरे भाई, यहाँ का जमींदार तो भूपेंद्र है, उनके यहाँ जाओगा के? हाँ हाँ, भूपेंद्र के वहीं पे जाना है मुझे। अरे चकनट भाई, हाँ। बहुत भूख लग रही, कुछ खाने को भी लगा के। अरे शीला की जमाने का घर ना क्या क्या आज? अरे उसका नाम ना ले यार, मर्द है हम, मर्दों का नाम गंदा ना करने के। हाँ मुझे पता है तू कितना बड़ा मर्द है। अरे एक भी दिन नहीं जाता जो तू शीला के जमाने के घर ना जाता हो। आया मर्द वाला। अरे यह बात ना है, पड़ोसी तो ज्यादा गलबंद हो रहे, खामा खा शक्कर है यार, बस खामा खा की है, शहर में ऊँट बदनाम। अरे भाई, मेरी भी बात सुन सकोगे? रोहित, तुम यहाँ पे किस लिए आए हो? ये ठीक नहीं है। माँ तुम ठीक कर रही हो, बिना बताए यहाँ पे चली आई। ये क्या बदतमीजी है? वो भी गजय सिंह के लड़के गैल, एक करा ठीक नहीं करेगा माँ, एक पता पूछ रहा। यहाँ भूपेंद्र का राज चलता है, तुम उसके घर आए इसलिए छोड़ रहे हैं हम तुम्हें। तुम गजय सिंह के लड़के हो और मोहन के पोते। बाप रे बाप, ए माते कौन हो तुम? तुमने तो मेरा सारा इतिहास बिगाड़ दिया। गजय सिंह को भी जानते हो और मोहन को भी। अच्छा ये बता, गजय सिंह कैसा है? जब तुम्हें सारा सब कुछ पता है तो तुम्हें ये भी पता होगा कि उस भूपेंद्र सिंह ने मेरे बाप को किस बेरहमी से मारा। क्या भूपेंद्र ने गजय सिंह को मार डाला? माँ जी तुम हो कौन? भूपेंद्र की मौत। चलो आज से तुम्हारे घर आओगे। भूपेंद्र का दुश्मन तुम्हारा दुश्मन। आओ। साइलेंट अच्छा लगेगा। लोहार लिखा हमारा पहले से नाम नहीं है। और अब तो तरक्की आ रही है, सड़क वड़क सब। प्रज्ञा, और यहाँ? अरे तुम इसे जानते हो? अब तो मरना पड़ जाएगा। ये ठाकुर भूपेंद्र सिंह की लड़की है जो कुछ रोज पहले गाँव आई है। अगर उसे भुनक लग गई ना, जिंदगी तेरी भी कर देगा। भूपेंद्र की ऐसी की तैसी कौन डरता है साले से? ओ चुप हो जाओ, तू किधर आ? प्रज्ञा, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि तुम यहाँ मिल जाओगे। मुझे भी यकीन नहीं हो रहा। मेरा रास्ता छोड़ो, मुझे कॉलेज जाने दो। तुम इसे जानते हो? तुम एक दूसरे को पहले से जानते हो? अरे यार मारे गए। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? भांग पी के आए हो क्या? कभी मेरे परिवार वालों को बता दो। हे भगवान, मुझे तो चक्कर भी आ रहे। अगर बीरबल भी आ जाए इस पहेली का जवाब तो वो भी नहीं दे पाएगा। मालकिन अजय बहुत अच्छा इंसान है और कल ही गाँव में आया, आज हम इसको गाँव दिखा रहे हैं। जो अच्छे होते हैं वो दिखते नहीं, जो दिखते हैं वो होते नहीं। चलो हटो, जाने दो मुझे। प्रज्ञा सुनो। क्या सुनूं मैं? आज के बाद मुझसे बात मत करना, जाओ यहाँ से। तुम ये बताओ, कल तो तुम इस गांव में आए हो और प्रज्ञा को इतने पहले से जानते हो? भूपेंद्र को पता चलेगा ना, लेने के देने पड़ जाओगे। तुम ये बताओ, ठीक है आओ। निकलो मैडम। मैं गलत ना हूं तो सरस्वती ब्याज जोड़ के। हाँ मुनीम, मैं सरस्वती हूँ। शुक्र है भगवान का कि तुम्हें याद है कि मैं कौन हूँ। तुम कब आई? ना कोई चिट्ठी ना कोई पता, हम ब्याज जोड़ के। मुनीम, मौत कभी बता के नहीं आती, जब आती है आ ही जाती है। तुम्हारा क्या मतलब? मैं समझा नहीं। ब्याज जोड़ के जल्दी समझ जाओगे। जमींदार भूपेंद्र से कहना कि आज से अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दे।
सरस्वती आ गई अपने बेटे को लेकर के। ठीक है, अगर मुझे काम से छुटकारा मिल गया तो मैं जमींदार को बोल दूँ ब्याज जोड़ के। सरकार सरकार ब्याज जोड़ के है, सरकार ब्याज जोड़ के। अरे मुनीम क्या बात होगी जो सर पैर रखा है, ठीक तो है? सरकार कुछ ठीक नहीं है ब्याज जोड़ के। अब यहाँ से बोरी बिस्तर बांध के कहीं दूर चले जाओ, ब्याज जोड़ के तुम्हारा नाश होने वाला है ब्याज जोड़ के। अरे मुनीम दारू पीनी शुरू कर दीजिए, जहाँ पी गया है। मानना नदी पर तुम्हें चक्कर आने वाले हैं जो मेरी बात सुनोगे ब्याज जोड़ के। अरे मुनीम पहले बात बता, बात क्या है? आज मैंने सरस्वती को देखा जो हमारी मोर बन के आ गई है ब्याज जोड़ के। अरे कौन सरस्वती, किसकी बात कर रहे हो? मैं बताता हूँ कौन सरस्वती। वो पुरानी बिजली वाली जमीन है ना, उसको देने के लिए उसका पति मना कर रहा था, हमने उसको मार दिया। हाँ मुझे भी कुछ याद आ रहा है, जिसने उसकी लाश पर कसम खाई थी। जी सरकार, हाँ हाँ वो है ब्याज जोड़ के। ताजी तुमने बहुत गलत किया था, तभी उन दोनों का किस्सा समाप्त करना चाहिए था। मैं भी सब यही बोलने वाला था, उसने हम सबको मारने की धमकी दी थी ब्याज लगा के। कोई बात नहीं, बहुत दिन हो गए किसी से सामना किए, अब मजा आएगा खेल खेलने में। मालिक राम राम। राम राम। राम राम जी। ये किसको उठा लाए? मालिक ये मेरी दूर की मौसी का लड़का है, काम मांगने के लिए आ रहा है। आए यहाँ जाओ, यहाँ पर कोई काम वाम नहीं है। मालिक मैं बहुत दूर से आया हूँ, आपका बहुत नाम सुना है मालिक, आप बहुत दयालु आदमी मालिक। ठीक है, कल से काम पे आ जाना। कोई बात नहीं दुष्यंत, अपने काम पे ध्यान दो, छोटी छोटी बातों का ध्यान मत दो। ठीक है, कल से काम पर आना। मुनीम इनको काम समझा देना। जी सरकार। अच्छा जी, राम राम जी। पिताजी ये हिसाब था, ये मैंने कर दिया। अरे मरवाड़े का क्या? सरकार हम तो वैसे ही खड़े थे, शीशे में मुंह देख रहे थे। और तो सड़क पे ना को भून के मरना पड़ेगा। झूठ क्यों बोल रहे हैं? क्या हो रहा है? झूठ झूठ बोलना पाप है? ए भगवान, आज बता रहे कुत्ता बनेगा, मैं मर जाऊंगा। सीधे सीधे बताओ बात क्या है? सरकार ये पढ़ रहे हैं। रुको सरकार, हम तो प्रज्ञा को देख रहे थे, वो कितनी मेहनत से पढ़ रही है, मैं भी इतनी मेहनत से पढ़ता था, मेरे 84% नंबर आए थे। आज से प्रज्ञा को तुम पढ़ाओगे। एक्शन। सरकार मैं जाऊं, तुम जाओगे। तुम कहाँ जा रहे हो? अपना काम करो। देखो नहीं। एक्शन। हेलो। अरे तू यहाँ क्या कर रहा? मेरे पापा को पता चल गया तो ना पक्का से तार देगा वो। अरे मैं क्या तेरे बाप से डरता हूँ? आपको होता यही प्रकट कर दो, तुम्हारे बाप को बुलाऊं? सरकार, सरकार। हे भगवान, आज तो मरी, राखी मेरी जगह, मैं भी आ गई, अब तो कुछ नहीं हो सकता। हाँ क्या बात हुई? सरकार हो जाऊं शुरू? बेटा अच्छे से मेहनत करना और ठीक से। अरे तुम क्यों आए इस रूम में? मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती, जाओ यहाँ से। अगर तुम नहीं चाहते तो मैं ही चली जाती हूँ।
देखा तो लगा मालकिन आ जाएगी। यहाँ टेंट में खड़ा है मेरे भाई। अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अरे तुम अंदर कैसे चले गए? अरे कैसे रोटी का हाथ लगा लगे रहे हो तुम? हैं कैसे खा रहे हो तुम? मैं भी सोचूं कि रोटी कितने गई तो ये थार दोनों का ही काम है, दिखे है ना? अरे बोले क्यों नहीं तू? बोले क्यों नहीं? मालिक साहब चाटा मत मारो, हमें पता था रे बारे में सारा। क्या बताया तुमने? ना क्या बताया तुमने? वो अजय है ना, अजय के साथ तारा पुराना चक्कर है, रास्ते में मिला था मैं। जमींदार साहब को कह देंगे। अच्छा ठीक है तुम खा लो रोटी, पर कहना मत किसी से, मेरे पापू से भी मत कहना। और जब रोटी खाने जाओ ना तो मैंने एक बार बता देना, ठीक है? अब तो दूध भी पीवेंगे। इजाजत घर मिल गई। खाते सरकार राम राम की हाथ जोड़ के। मुनीम, गोदाम में आग कैसे लगी? ऐसा आज पहली बार हुआ है। सरकार ये सब करा धरा उस सरस्वती के सपोले का है, ब्याज जोड़ के। पिताजी, अगर तुम उसको उस दिन मरवा देते तो आज ये दिन देखने को ना मिलता। सरकार अब वो जहरीला नाग बन चुका है, जो कि अब बहुत खतरनाक हो चुका है, ब्याज जोड़ के। दुष्यंत, उस सांप को अपना जहर उगलने से पहले ही उसका फंड अपना आदमियों से कुचलवा दो। नहीं, उसका कोई बाल भी बाका नहीं करेगा, उससे मेरा पुराना हिसाब बाकी है अभी। आप उससे करते रहना अपना हिसाब, मुझे तो साले की लीला समाप्त करनी है। सरकार, मैंने पहले कहा था कुछ दिन के लिए बाहर चले जाओ, घायल नागन अपना बदला लेती जरूर है, ब्याज जोड़ के। मुनीम, ज्यादा मत बोलो, नहीं तो मुझे उससे पहले तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। मैं तो चला सरकार, ब्याज जोड़ के। माँ, अब हमने युद्ध की शुरुआत कर दी है, बिगुल की आवाज जमींदार के कानों में गूंज रही होगी। हाँ बेटा, अब भूपेंद्र ना बुखला रहा होगा, अब हमें सावधानी की जरूरत है। हाँ माँ, ठीक कह रही हो माँ। घायल आदमी आराम से नहीं बैठता, वो कुछ ना कुछ जरूर करता है। वो जमींदार बहुत नीच किस्म का आदमी है, वो कुछ ना कुछ प्लान पे जरूर कर रहा होगा। जरूर भाई, हमें बिल्कुल ध्यान से काम करना होगा। बिल्कुल। वो कितनी भी साजिश रच ले माँ, उसकी हर साजिश नाकाम हम करके रहेंगे। शाबाश मेरे शेरों, मुझे तुमसे यही उम्मीद है कि तुम जंग जीत के आओगे। माँ, बस हमें तुम्हारे आशीर्वाद की जरूरत है। हाँ माँ। हाँ मेरे बच्चों, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। और मुझे भी। हाँ, और माँ मुझे भी। हाँ तुम भी तो मेरे बच्चे हो, हमेशा आशीर्वाद रहेगा तुम पे, मेरे सारे बच्चों पे। अमेजिंग प्लेस ना। बिल्कुल मस्त है, एक नंबर की जगह है। ये नींबू लग रही है क्या इससे? ये लीची का पेड़ आई थिंक। नहीं, अमरूद का पेड़ है ये। देख क्या कर रहे हो आप बिना? मैंगो है रियल में? नहीं, केले का पेड़ है वो। अच्छा जी, आपको पता है बनाने का पेड़ कैसा होता है? बिल्कुल स्टेट। रियली? मैंने देखा ही नहीं यार, तभी तो मैंने बताया है ना। चलो ठीक है, अब आई हो तो सारा पेड़ देख के जाऊंगी यहाँ से। हाँ बिल्कुल। चलो। प्रज्ञा, सुनो प्रज्ञा, मैंने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा और मुझे पता चला है कि तुम यहाँ घूम रही हो। हाँ प्रज्ञा, ये वही है क्या? चलो कोई नहीं, एंजॉय करो, बाद में मिलते हैं। ओके। एटीट्यूड में, गुस्से में। ठीक। अब सुनने को रखा ही क्या है? मेरे सामने से हट जाओ। प्रज्ञा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू यार। प्रज्ञा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, आई लव यू यार। लेकिन मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। प्रज्ञा, तुम ऐसे कैसे बदल सकती हो? हमने तो जीने मरने की कसमें खाई थी। तो ये बात अपनी माँ से पूछना, क्योंकि मैं भी तुमसे कभी प्यार करती थी। तो मैं भी तो यही पूछना चाहता हूँ, उस दिन क्या हुआ? कौन सा जरूरी काम आ गया जो तुम्हें अचानक निकलना पड़ा? मुझे तुम्हारी एक बात खटक रही है। मैं तुमसे एक ही बात पूछना चाहूंगी, तुम मेरे घर तक आए, मकसद क्या है? मैं भी तो यही बताना चाह रहा हूँ, पर तुम सुनो तब ना, हम भी इसी गांव के निवासी हैं। क्या तुम भी इसी गांव के हो? हाँ, जो पुरानी बिजली वाली जमीन है वो कभी हमारी होया करती थी, लेकिन तुम्हारे पिताजी का लालच इतना बढ़ गया।
इसलिए तो मेरी माँ ने तुम्हें मेरी जिंदगी से निकलने के लिए कहा था। अजय, मैं तुमसे आज भी उतना ही प्यार करती हूँ जितना मैं तुमसे पहले करती थी। मैं भी तुमसे इतना ही प्यार करता हूँ। तुझे पता है उस दिन तुम चली गई थी मुझे कितना फील हुआ था। प्रज्ञा रो मत बाबू, प्लीज प्लीज प्रज्ञा, मैं बहुत प्यार करता हूँ यार, प्लीज चुप हो जा प्रज्ञा। पता ना सर। प्रज्ञा आई लव यू यार। आई लव यू टू। अजय, अब ये तुम्हारी लड़ाई नहीं है, हम दोनों की लड़ाई है। हम दोनों मिलके अब बदला लेंगे। हग। मालिक, जो आपने काम बताया था वो मैं करके आ गया। अरे वाह, मुझे तो तेरे जैसे ही लड़के की जरूरत थी। अगर ऐसे ही करते रहेगा ना तू, मैं एक दिन तेरे पैसे बढ़ा दूंगा। ठीक कह रहे हो पिताजी, अच्छा काम करता है लड़का। तुम ऐसे काम करते रहो, एक दिन अच्छी तरक्की करोगे, अपना नाम करोगे। सरकार सरकार सरकार, वो सरस्वती है ना, सरस्वती। अरे कुछ बोलोगे भी, वो सरस्वती सरस्वती लगा रखी है। तुम्हें पता सरकार कितने पीछे भी है? कोई भी आ जाता है उठा के सरकार सरकार सरकार। ओए, जो भी काम है अजय को बताओगे। हुसैन, समझा दे इनको। ठीक है पिताजी, बताओगे क्या बात थी? सरकार हम भूल गए। भैया भूल नहीं देते, यहाँ आए होते सारे दिन कुछ काम नहीं है, हम यहाँ ठाली बैठे हैं, आ जाते हैं, पता नहीं कहाँ से उठा के दबाओ इनको। चलो चलो निकलो यहाँ से, चलो। ठीक कह रहे पिताजी, ये अजय अच्छा काम करता है। हमारी तो टेंशन खत्म कर रखी है इसने, सारे काम को अपना आप ही देख लेता है। दुष्यंत तू ठीक कह रहा है, ये बहुत कौम का लड़का है। चल करी सारा। घूम मुनीम, घूम घूम घूम। मुनीम, मुनीम, तुम्हें जमींदार बुला रहे। अच्छा, हाँ सरकार बुला रहे। हाँ। हाँ चलो आया। अरे मैंने कहा सारी धड़का जब जाइए ब्याज जोड़ के जब जाइए करो। अरे कहाँ रह गया ब्याज जोड़ के? सरकार सरकार, अरे कहाँ रह गया ब्याज जोड़ के? तू हाँ हम। सरस्वती तो मेरी बहन जैसी है। चौधरी ने मारा तो तुम्हारे पिताजी को बेटा, तुम तो मेरे बेटे जैसे हो। मेरी कोई गलती नहीं, बहुत कुत्ता आदमी है, जमींदार है। बेटा तुम्हारी मम्मी तो मेरी बहन जैसी है और तुम मेरे बेटे जैसे हो। मैं तो इस काम कभी बहुत दूर हूँ, इस काम कभी नहीं करता बेटा। तुम्हारा लग छोटे छोटे बेटा। मुझे छोड़ दो ब्याज जोड़, मुझे छोड़ दो ब्याज जोड़ गए। भैया, इसकी वो मौत देंगे जो इसकी रूह भी कांप जाए। जोड़ आवाज कर रहा है।
भैया मैं चक्कू लेकर आता हूँ। ब्याज जोड़ गए, आज तेरा ही ब्याज जुड़वाना है सारा के सारा। मुनीम, आज मेरे पति को बहुत शांति मिली होगी। ब्याज जोड़ के ऊपर जाके ब्याज ही जोड़ता रहियो। साले कुत्ते कमीने नीच लोग बागू के ब्याज जोड़ जोड़ के कलम चला चला के और देख के हाल है कि रात दिन पे अरे इसने किस आदमी के कलम ते ब्याज ना जोड़ो, बहुत सताया। ये जोड़िए ले दे सारी प्रॉपर्टी अपने ऊपर। हाँ भाई दूसरे में पास मार रही सड़े हुए की। अरे अटकना रही। माँ 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 तुम रो क्यों रही हो? तुम्हें तो दिवाली मनानी चाहिए, दिवाली। हाँ अजय तू सही कह रहा है, दुखी तो जमींदार को होना चाहिए और यहाँ माँ दुखी हो रही है। हाँ बेटा, इसलिए तो रो रही हूँ। आज तुम्हारे पिताजी की बहुत याद आ रही है। आज तुम्हारे पिताजी को बहुत खुशी मिल रही होगी, जहाँ भी है वो। माँ अभी तो मुनीम मरा है, तुम कहो तो अभी जाते हैं और जमींदार का खेल खत्म करके आते हैं। माँ तुम रो मत, बस तुम आज्ञा दो, आज ही जमींदार की लंका का विनाश कर देंगे। नहीं नहीं मेरे बच्चों, बिना समय के किसी काम को अंजाम देना अधूरा होता है। तो माँ हम क्या करें जिसके कारण तुम चुप हो जाओ? माँ अगर पिताजी देख भी रहे होंगे तो वो आज बहुत नाराज होंगे कि तुम बहुत परेशान हो रही हो। बेटा आज मैं बहुत खुश हूँ, मेरे लालों ने मेरी सौगंध पूरी करना शुरू कर दिया है। माँ ये थोड़ा मुस्कुरा के दिखा ना। माँ ए माँ ए माँ, हेलो माँ माँ। बहुत बढ़िया, देखो कितनी खुशी होगी मेरी माँ जी। अरे उसने खोखा पूछवाया नहीं पूछवाया? नहीं पूछवाया तो साले को टपका डालो, काम अधूरा मत छोड़ना, नहीं तो सालों मैं तुमको टपका डालूंगा। आओ आओ दुष्यंत आओ, आज कैसे आना हुआ है? कैसे आना क्या हुआ, एक अजय नाम का लड़का हमारी जिंदगी में राहु केतु बन के आ गया है। ऐसा कौन हो गया है गांव के अंदर? कौन अजय कहाँ से पैदा हो गया जो आज मेरी जरूरत आन पड़ी? तुम तो पहले ही कमीने किस्म के आदमी हो। वो तो ठीक है, पर साला इतना कायर है कि कभी हमारे सामने भी नहीं आया और हमें बर्बाद कर दिया। क्या ऐसा कुछ? लगता है अब की बार किसी मर्द से टक्कर हुई है। मर्द नहीं, उसकी माँ है जो हमसे पुराना हिसाब किताब चुकाने आई है। हिसाब किताब क्या कह रहे हो? तुम कब से हिसाब अधूरा छोड़ने लगे हो? अरे चलो छोड़ो, अब मुझे उसकी लाश चाहिए, चाहे तुम कितना भी पैसा ले लो। कोई बात नहीं, पैसा तो आता जाता रहेगा, पार्टी बराबर की है, खेल खेलने में मजा आएगा। मुझे नहीं पता तुम कौन सा खेल खेलोगे, मुझे सिर्फ और सिर्फ अजय की लाश चाहिए। ठीक है, उसकी लाश हम जल्दी आपको गिफ्ट कर देंगे। ठीक है, काम हमारा दाम तुम्हारा, जितना दाम चाहिए मुझे बता देना। ठीक है, काम हो जाने दो, वो भी हम तुम्हें बता देंगे। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर मिलते हैं। ठीक है, तुम आराम करो, चिंता को हम देख लेंगे। अरे ओए, उस अजय को देखो, साला कौन से बिल में पड़ा है? जी सरकार।
यही है अजय। अच्छा ये है अजय, साले को मार डालो। अरे साला कतई अंधे हो रहे हो के? देख के ना चला सकते? कतई थारे माथे की फूट रही है? थारे माँ बाप ने थम कतई अंधे पैदा करे हो के? ठाणे पीठ पीटा गई तो यहाँ पर पीटा गई, पीट रहा है अंदर। मार मार पटरी सट तो फाड़ दे। तार दे इस पता। मर गया साला, इतनी जल्दी मर गया। अपने आप को साला मर्द बोलता था, हैं? मर गया। उठ उठ साले उठ, अपने आप को मर्द बोलता था, मर गया साला, इतनी जल्दी मर गया। अपने आप को मर्द बोलता था साला, मर गया। तोड़ दिया 1 मिनट में दम है साला। क्या है? तेरी मौत। जा, अभी तू बच्चा है, जा खेल। साले बाहर निकल, जब पता चलेगा बच्चा मैं या तू। कौन है तू? इतना बोलने का साहस कर रहा है? मैं अजय का भाई हूँ, जिसकी तूने सुपारी ली थी। साले तेरा भाई तो बच गया, लेकिन तुझे नहीं छोड़ूंगा। बाहर निकल साले, अंदर से ही बोल रहा है। ओए, मेरी लड़ाई में या ये मरे या मैं मरूं, कोई बीच में नहीं आएगा। आज तेरे को भी बताता हूँ। कूद जा। चौजड़ी उठ साले उठ 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 साले, तेरा भाई तो बच गया था, तुझे नहीं छोड़ने का। मुझे पता है उस साली सरस्वती का पिल्ला है तू, जिसके पति को जमींदार ने मार दिया था। अब जमींदार सरस्वती को मार देगा, माँ की सौगंध धरी की धरी रह जाएगी। हा 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 हा।
नहीं, दुष्यंत मेरे बच्चे, मेरे दुष्यंत को मार डाला। सालों से एक एक से चुन चुन के बदला लूंगा मैं। सरकार, बदला तो मुझे भी लेना है, क्योंकि उसने मेरे गुरु को मारा है। मेरे अंदर भी है ना बदले की आग लगी हुई है। हम दोनों का मकसद एक है। आज से हम दोनों एक साथ काम करेंगे। ठीक है सरकार, आज से दोनों का मकसद एक है। भैया बाजी बाजी, वो जमींदार है, जमींदार। अरे हुआ क्या? कुछ बात भी हुई? रोहित का किडनैप कर लिया। माँ, आज जमींदार का सर्वनाश कर दूंगा, या तो वो नहीं या मैं नहीं। आज बेटा उसका सत्यानाश ही कर दे। चलो चलो। प्रज्ञा, तुम यहाँ क्या लेने आए हो? पापा, आपका ये रूप मैं पहली बार देख रही हूँ। आप जो कर रहे हो अच्छा नहीं कर रहे हो। आखिर असली रूप देख ही लिया तुमने मेरा, इसलिए मैंने शहर भेजा पढ़ाने के लिए। अपने से अलग रखा ताकि तुम मेरा रूप देख ना सको। पिताजी, आपके इस रूप के बारे में मैं पहले से ही जानती थी। अजय ने मुझे पहले भी बताया था, लेकिन मुझे उनकी बातों पे विश्वास नहीं हुआ था। तुमने ही उसके पिताजी का खून किया है और रोहित को भी आपने ही किडनैप किया है। ऐसा करके पिताजी आपने साबित कर दिया रोहित के पिताजी के कातिल आप ही हो। तुम अजय को कैसे जानती हो? क्या रिश्ता है तुम्हारा? मैं अजय से प्यार करती हूँ और उसे कॉलेज से जानती हूँ। क्या तुम मेरे दुश्मन के लड़के से प्यार करती हो? आओ सरस्वती आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। भूपेंद्र, आ गई हूँ तेरी मौत बनके। मौत बनके? देख तेरा पिल्ला वहाँ बंधा पड़ा है। रुको जमींदार, जिस लड़के को तुम मारने की बात कर रहे हो वो लड़का तुम्हारा ही है, जिसे तुम मंदिर पे छोड़ के आ गए थे। क्या ये मेरा ही लड़का है? हाँ। मैं मंदिर गया था लेकिन मिला नहीं। ये किसी रखेल का लड़का होगा। वो रखेल भी तेरी थी। मार दूंगा। सारे कुत्ते आज तुझे खत्म करके रहूंगा। बस पिताजी, आप मुझे छोड़ के चले गए। पिताजी, भैया दुष्यंत भी चले गए और आप भी चले गए। माँ जी, चुप हो जा बच्चा, हो जा बेटा। चुप हो जा मेरे बच्चे।
ऐसे ही देखो, कांटा मत निकालिए इसमें से। चलते रहो, खड़े हो जाओ, हाथ जोड़ लो।